हेलो। 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 गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। जितने विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं सभी को मेरा शुभ आशीर्वाद। माँ आप लोग की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हमारी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए आप लोगों का थोड़ा डिले हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और आवाज से पता चल रहा होगा कि हमारी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों से जुड़ने का प्रयास किया कि चलो कुछ तो आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो आपका काम कुछ होते रहेगा, है ना। इसलिए अगर कोई तकलीफ हुई तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो चलिए विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा। टाइप 7 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 6 तो टोटल मैं बना ही दिया था। टाइप 7 की ओर बढ़ते हैं। टाइप 7 बिल्कुल आसान सा टाइप है अगर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा तब। और कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा तो परेशानी में पड़ जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैथ बनाने का प्रयास इसमें मत कीजिए, पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, किस तरह से चलेंगे, हमारा दिमाग क्या कहता है। आप अपने दिमाग से ही हल करना विद्यार्थी जी। मैं आपको क्या कहना समझाना चाहता हूँ समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर हर एक प्रश्न को आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। इसमें कुछ नहीं, बारी बारी से। बारी बारी का मतलब होता है एक दिन ए आया अगले दिन बी, फिर अगले दिन ए आया फिर बी, ए फिर बी, या हो सकता है ए आया फिर बी आया फिर सी, पुनः चौथे दिन ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी। इस तरह से आगे बारी बारी से काम करने वाली प्रोसेस को ही हमने टाइप 7 में डाला है। तो टाइप 7 बिल्कुल समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा। टाइप 6 कल हो गया था विद्यार्थी जी, सुदामा जी कल टाइप 6 हो चुका था। टाइप 6 मैंने टोटल क्वेश्चन कल बना दिया था, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, यानी 20 और 30 से कटने वाली राशि 60, अर्थात टोटल काम आप लोगों ने 60 माना है विद्यार्थी जी। टोटल काम कितना यूनिट है? 60 यूनिट है। अर्थात इफिशियंसी हम लोगों का हो जाएगा, इफिशियंसी हम लोग का हो जाएगा इसका 3 इसका 2। यहां तक तो आपको समझाने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि है, मुझे नहीं लगता है कि यहां तक समझाने की जरूरत है। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए संध्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा मुझे समझा। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला काम विद्यार्थी जी, यहां तक तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। 20 और 30 से कटने वाली राशि 60, यानी टोटल काम मुझे 60 मानना है, जिसमें पहला की इफिशियंसी 3, दूसरे की इफिशियंसी 2 होगी। यहां तक हम लोगों को क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं है। अब यहां से समझना है, सीखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। पहला दिन ए दूसरा दिन बी काम करता है, इसी प्रकार बारी बारी से चलता है। इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थी जी, सीखिएगा। पहला दिन ए काम किया मतलब 3 यूनिट काम किया, अगला दिन बी काम किया यानी 2 यूनिट काम किया, फिर अगले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा। इसी तरह से होता चला जाएगा विद्यार्थी जी। तो कब तक जाएगा? जब तक कि हम लोग का 60 यूनिट काम ना हो जाए। तो 60 यूनिट जोड़ने के लिए क्या करिएगा, देखिएगा कि 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, अर्थात ये 2 दिन में 5, अगले 2 दिन में 5, फिर अगले 2 दिन में 5। तो 5 5 10, 5 15, इसी तरह से 5 5 के मल्टीपल में ही काम होगा। लेकिन अगर कोई बंदा बोलेगा कि 3 2 जोड़िएगा तो विद्यार्थी जी आपको टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे जोड़ेंगे 5 5 5 तो जोड़ना बिल्कुल एक सीरीज की तैयारी होगी। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही नियम तभी लगता है विद्यार्थी जी जब सेम स्पीड से काम होता है तब। तो पहला 2 दिन में 5 यूनिट, अगले 2 दिन में 5 यूनिट, अगले 2 दिन में 5 यूनिट। देखिएगा सेम स्पीड से मतलब सेम रेशियो से काम हो रहा है। इसका मतलब 2 2 दिन का काम लीजिएगा ना तो एक एक नियम लगेगा। तो मैं अब आप लोगों से बोल सकता हूं, यहाँ पे केयर करने लायक चीजें क्या कर सकते हैं, सीखिएगा।
कि पहला दिन ए किया 3 यूनिट, दूसरा दिन बी किया 2 यूनिट, यानी 3 2 5 यूनिट काम हो गया। 5 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी 2 दिनों में। कितने दिनों में? 2 दिनों में। अब मुझे ध्यान दीजिएगा कि 5 के ही मल्टीपल में अगर 5 यूनिट काम 2 दिनों में तो 6 यूनिट काम कितने दिनों में? तो क्वेश्चन यहां नहीं लागू करेगा। 5 यूनिट काम 2 दिनों में, तो अगर कोई बोल देता कि 11 यूनिट कई दिन में, तो 1 यूनिट का काम हो जाएगा विद्यार्थी जी 2/5 दिन। 11 यूनिट काम कितने दिन में? तो हो जाएगा 2/5 गुने 11। लेकिन ये गलत हो जाएगा। बोलिएगा ये गलत क्यों हो जाएगा? तो हर एक 2 दिन में तो 5 यूनिट हुआ, अगला दिन 5 के हिसाब से नहीं चल रहा, अगला दिन फिर 3 के हिसाब से, फिर 2 के हिसाब से, मतलब स्पीड घट बढ़ रहा है। तो बीच में घट बढ़ रहा है, इसका मतलब जब भी ये लेना है तो हर एक 2-2 दिन के मेल में लेना है। इसका मतलब मैं यहाँ पे समझाना ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे केयर करिएगा कि जो एक एक नियम लगेगा वो 2 दिन के ही मल्टीपल में लगेगा या 5 यूनिट के ही मल्टीपल में लगेगा। तो अब सोचना इस बात पे है विद्यार्थी जी कि 5 को कितना से गुना कर दे कि 60 या 60 से कम आ जाए। 60 या 60 से कम। कम क्यों? क्योंकि काम ज्यादा करने का तो अधिकार हमारे पास होता नहीं है ना। तो काम इतना होना चाहिए जितना करना है, या उससे कुछ कम हुआ तो बचेगा जो बाद में हम कर लेंगे। लेकिन जितना काम है, एक घर बनाना है तो उसको 1.5 घर थोड़ी को बना देंगे, 2 घर थोड़ी को बना देंगे। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा कि काम इतना करना है कि या तो 60 आ जाए या 60 से कम। तो बोलिएगा सर यहां तो आसानी से 60 आ रहा है सर, कितना से गुना करने पर? तो 12 से गुना करने पर। अर्थात कहने का मतलब है कि 24 दिन में 60 यूनिट काम हो जाएगा। अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी सी होगा। अभी हड़बड़ाने का प्रयास मत कीजिएगा, अभी सीखने का प्रयास कीजिएगा। टाइप 4 5 कल भी मैंने बोला था कि थोड़ा सा रुक जाइए, मेरी तबीयत ठीक होने दीजिए, है ना। आपको एक होमवर्क में ठीक करवा दूंगा, आप वहीं पे नाच रहे हैं सर टाइप 4 और 5 में क्वेश्चन है, मैं बना दूंगा। पहले जो पढ़ रहे हैं उसको ठीक से देख तो लीजिए। फिर से सबसे पहला काम है 20 और 30 से कटने वाली राशि 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 3, इसकी इफिशियंसी 2। यहां तक तो समझ में आ गया। और टोटल काम हो गया हम लोग को 60 यूनिट, ये भी समझ में आ गया। अब पहला दिन ए करेगा, दूसरा दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर बी। तो हर एक देखिएगा साइकिल कितने का चलता है? 2 दिन का। ए किया, बी किया, पुनः ए किया, बी किया, मतलब हर एक 2-2 दिन का साइकिल चल रहा है। तो 2 दिन का काम सबसे पहले निकाल लीजिए। तो 2 दिन का काम हो गया 3 2 5 यूनिट। पहला दिन 3 यूनिट, दूसरे दिन 2 यूनिट, यानी 5 यूनिट काम हो गया 2 दिनों का। अब 2 दिनों का ही काम क्यों आपने लिया? तो बोलिएगा सर इसलिए क्योंकि पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, पुनः तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, मतलब पहला 2 दिन का काम अगले 2 दिन के काम के बराबर हो रहा है, मतलब 2 दिन का ही साइकिल चल रहा है, इसलिए हमने 2 दिनों का काम ले लिया। अब इसको इतना से गुना करिएगा विद्यार्थी जी की 60 या 60 से कम आ जाए। तो आप बोलिएगा सर 12 से गुना कर लेते हैं, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा 12 दूनी 24 दिन। अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी सी। अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी केयर करने की जरूरत है। टाइप 4 टाइप 5 अभी टेंशन मत लो, मैं बनवा दूंगा। मैं कल भी बोला था, फिर बोल रहा हूं। चलिए, ए किसी काम को 40 दिन में, बी में 40-50 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 200। 40-50 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 200। 200 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 5, इसकी इफिशियंसी 4, अर्थात टोटल काम हम लोगों ने कहा है 200। टोटल काम कितना विद्यार्थी जी? 200। अब ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा क्या कहता है। यदि वे बारी बारी से एक दिन काम करे और कार्य ए आरंभ करे, ए आरंभ करे का मतलब पहले ए फिर बी, फिर ए फिर बी, मतलब 2-2 दिन का ही रिपीटेशन चल रहा है। कितने दिन का रिपीटेशन चल रहा है? 2 दिन का। पहला दिन ए बी, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, पुनः ए बी, मतलब 2-2 दिन का रिपीटेशन चल रहा है। तो हम 2 दिन का काम निकाल ले, तो 5 4 9 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी।
9 यूनिट काम हो गया 2 दिन। अब कलम रोक लीजिए, यहां तक तो पहला स्टेप क्लियर है। दूसरी स्टेप सीखिएगा। 9 को इतना से गुना करिएगा विद्यार्थी जी कि 200 या 200 से कम आ जाए, 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि काम हमें मैक्सिमम 200 ही करना है। तो मैंने कहा इसको इतना से गुना करिए कि 200 या 200 से कम आ जाए। तो बोलिएगा सर अगर मैं 23 से गुना करूंगा तो 23 नामा 207 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 22 से गुना कर लेते हैं। 22 से गुना कर लिए तब 22 गुने 9 198 होता है। मन ही मन सोचिएगा, लिखिएगा नहीं, 22 गुने 9 198 होता है। 198 यूनिट काम हो गया है विद्यार्थी जी 44 दिन। अब आपके पास कितना काम बचा हुआ है इस सोचने का प्रयास कीजिए। तो आपके पास विद्यार्थी जी 2 यूनिट काम बचा हुआ है। अब 2 यूनिट काम बचा हुआ है तो करेगा कौन? तो ए किया बी किया, ए किया बी किया, ए किया बी किया, तो अंतिम में तो ए ही पुनः आएगा। ए बी ए बी ए बी, तो अगला बार फिर कौन आएगा? ए आएगा। अब 2 यूनिट काम करने के लिए मैं ए को बुलाने गया कि भाई जो बचा हुआ काम है ए कर दो। आप बोलिएगा बी को क्यों नहीं बुलाएंगे? तो जिसकी बारी रहेगी उसी को न बुलाइएगा। ए किया बी किया, फिर ए किया बी किया, तो ए बी का श्री चलते जा रहा है। तो अगली बार जो आप बुलाने जाएंगे किसको बुलाएंगे विद्यार्थी जी? तो ए को बुलाएंगे। तो आप ए को बुलाने गए कि भाई चलो बचा हुआ काम कर देने के लिए। तो ए ने कहा कि भाई मैं मैक्सिमम 5 यूनिट ही काम कर सकता हूं एक दिन में। तो आपने कहा ठीक तो है, मेरे पास तो 2 ही काम बचा हुआ, 2 ही यूनिट, चूंकि 98 यूनिट हो चुका है। तो बोला कोई बात नहीं, ए ने कहा 2 यूनिट तो मैं कर दूंगा। बोला कितने दिन में? तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता तो 2 यूनिट काम करने के लिए 2/5 दिन लग जाएंगे विद्यार्थी जी। 2/5 दिन और लग जाएंगे, अर्थात हम लोग का टोटल काम हो जाएगा 44 दिन और 2/5 यानी 44.2/5 दिन। कितना आसान आंसर हो गया होगा। चलिए, अब एक विद्यार्थी इतना समझाने के बाद भी लिख रहे हैं कि सर 2 ही दिन क्यों ला रहे हैं? और भाई पहला दिन ए किया फिर बी किया तो 2 ही दिन का ना काम हुआ, फिर रिपीटेशन ए किया बी किया, तो कितने दिन के बाद रिपीटेशन हो रहा है? 2 दिन के बाद रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हमने 2 दिनों का काम लिया। अगर कहता ए किया बी किया सी किया, फिर ए किया बी किया सी किया, तो 3 दिन का रिपीटेशन लेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा। चलिए फिर से मैं समझाता हूं, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। 40-50 से कटने वाली राशि विद्यार्थी 200 लाने के लिए इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। यहां तक तो आप लोगों को काम समझ में आ गया होगा। टोटल काम आप लोगों ने 200 मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा रिपीटेशन कितने दिनों के बाद हो रहा है? तो बोलिएगा सर पहला दिन ए किया, अगले दिन बी किया, पुनः तीसरा दिन ए करेगा, चौथा दिन बी करेगा, तो कितने दिन के बाद रिपीटेशन हो रहा है? तो देखिएगा मैंने कहा पहला दिन ए फिर बी फिर ए फिर बी। देखिए तो ये 2-2 दिन का रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 2-2 दिन का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हमने 2 दिनों का काम ले लिया है ना। तो चलिए, तो हम सबसे पहले काम कर लिए 5 4 9 यूनिट। पहला दिन 5, दूसरा दिन 4, यानी 9 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी 2 दिन। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि 9 को इतना से गुना करिए कि 200 या 200 से कम आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 23 से अगर गुना करते तो 23 गुने 9 207 ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने आप लोगों से 22 से गुना करवाया। 22 गुने 9 अर्थात 198 यूनिट काम हो चुका। अब 198 यूनिट काम हो चुका, होना चाहिए था 200 यूनिट, यानी कितना यूनिट बचा हुआ है? तो 2 यूनिट बचा हुआ है। अब 2 यूनिट करने कौन आएगा? तो सीखिएगा। अब मैंने आप लोगों से कहा इसके बाद कि अब आपको 2 यूनिट काम और करवाना है। अब 2 यूनिट काम कौन करेगा विद्यार्थी जी? इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं
कि बारी किसकी है, तो ए बी ए बी ए बी, तो अगला रिपीटेशन में कौन आएगा, ए काम करने आएगा। और ए को बुलाने जाइएगा तो ये बोला कि मैं मैक्सिमम 5 यूनिट ही एक दिन में कर सकता हूं। अगर 5 से कम है तब तो रात साफ कर देगा, अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो एक के बाद बी को भी बुलाना पड़ेगा। लेकिन आपके पास तो 2 ही यूनिट काम बच रहा है, तो 2 यूनिट काम करने के लिए ए को लग जाएगा 2/5 दिन और लग जाएंगे। बोलिएगा 2/5 कैसे सर, तो एक दिन में 5 यूनिट, तो 2 यूनिट करने में कितना, तो 2/5, अर्थात टोटल काम हो जाएगा विद्यार्थी जी 44.2/5 दिनों में। आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो अभी और इस तरह की क्वेश्चन ले चलेंगे, भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सीखने की जरूरत है। चलिए फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं बिना समझाए नहीं छोड़ूंगा, इसका वादा करता हूं, सीखिएगा। ए और बी अलग अलग क्रमशः 9 दिन और 12 दिन। 9 और 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 18। 9-12 से कटने वाली राशि 18 लाने के लिए इसको 9 और 12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 36, माफ करिएगा 36 लाने के लिए इसको 4 से गुना और इसको 3 से गुना। यहां तक तो समझ में आ गया है। टोटल काम आपको 36 यूनिट करना, ये भी समझ में आ गया। 9-12 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 36 लाने के लिए इसको 4 इसको 3, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए समझ में आ गया, बहुत अच्छा अमित भाई। जिनको समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं आ रहा है तो थोड़ा केयर कीजिए, समझ में आज समझा दूंगा, सीखिएगा। यदि वे बारी बारी से काम करे, बारी बारी का मतलब विद्यार्थी जी पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, पुनः ए फिर बी, यानी कितने दिन का रिपीटेशन हो रहा है, 2 दिनों के, तो 2 दिन का काम ही लेना पड़ेगा। तो 2 दिन का काम हो गया विद्यार्थी जी 4 3 7 यूनिट, 7 यूनिट काम 2 दिन। अब इसको इतना से गुना कर दीजिए विद्यार्थी जी 7 को कि 36 या उससे जस्ट कम आ जाए। 7 को इतना से गुना करिए कि 36 या उससे जस्ट कम आ जाए, तब बोलिएगा सर 5 से गुना कर देता हूं। तो चलिए 7 बचे 35 यूनिट काम हो गया। अब बच गया विद्यार्थी जी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट को ए करने के लिए आएगा तो 1/4 दिन और लग जाएगा, अर्थात टोटल दिन हो जाएगा 10.1/4 दिन। आशा करते हैं आप लोगों को आंसर अब देने आ गया होगा। चलिए फिर से भी आता हूं, अभी हड़बड़ाइएगा नहीं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है हड़बड़ाइएगा नहीं विद्यार्थी जी। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो भी कमेंट करेंगे, सीखिएगा, भी हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी बहुत कुछ बताना है मुझे। चलिए सीखिएगा। 15 और 20 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60। 15 और 20 से कटने वाली राशि होती है 60। 60 लाने के लिए इसकी इफिशियंसी 4, इसकी इफिशियंसी 3, टोटल काम आपको 60 करना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से काम करता है तो 2 दिन के बाद ही रिपीटेशन हो रहा है, तो पहले 2 दिन का काम मैंने लिख लिया विद्यार्थी जी, 7 यूनिट काम हो गया, 7 यूनिट काम हो गया 2 दिनों में। समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा, आप लोग चाहेंगे तो स्पीड बना सकते हैं। अब इसको इतना से गुना करिए कि 60 या उससे जस्ट कम आ जाए, तब बोलिएगा 8 से गुना, 8 सते 56 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी। अब बच गया कितना यूनिट काम, तो आप लोगों के लिए बच गया विद्यार्थी जी 4 यूनिट काम और बच गया, तो 4 यूनिट तो एक कर ही देगा 1 दिन में, अर्थात टोटल समय हो जाएगा 16 1 17 दिन। आशा करते हैं आप लोगों को आंसर देने में अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
आपका आंसर बी हो गया होगा। चलिए, पुरुषोत्तम जी बिल्कुल सही है 17, दीपक भाई आपका भी आंसर 17, गोपी जी बिल्कुल सही है, प्रवीण कुमार जी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट सीखिएगा। ध्यान दीजिएगा, एबीसी अकेले अकेले काम किसी काम को 11, 20 और 55 दिन में कर सकते हैं। काम कितनी जल्दी समाप्त हो जाए यदि बी और सी बारी बारी से ए की सहायता करें। बहुत अच्छा, सीखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। पहले पहले तो 11, 20 और 55 से कटने वाली राशि 220 विद्यार्थी, 220। अब 220 आ गया तो इफिशियंसी आप लोग को लिखने आ जाएगा। तो पहला की इफिशियंसी हो जाएगा 20, दूसरा की इफिशियंसी 11, तीसरा का 4। टोटल काम मुझे 220 यूनिट करना है। 220 लाने के लिए विद्यार्थी जी पहला को 20 से गुना, दूसरा को 11 से गुना, तीसरा को 4 से गुना। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सीखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए काम कैसे हो रहा है। कह रहा बी और सी बारी बारी से ए की सहायता करे, मतलब समझिएगा, ए की सहायता करे मतलब पहला दिन ए के साथ बी, अगले दिन ए के साथ विद्यार्थी जी सी, पुनः ए के साथ विद्यार्थी जी बी, पुनः ए के साथ विद्यार्थी जी सी। ए की सहायता बी और सी बारी बारी से करे। बी और सी बारी बारी से मतलब ए को पहला दिन बी हेल्प किया, दूसरा दिन सी, फिर अगला दिन बी हेल्प किया, अगला दिन सी। मतलब इस 2 दिन का काम विद्यार्थी जी अगले 2 दिन के देखिए काम के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो बोलिएगा सर बिल्कुल होगा। तो पहले तो हम 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। पहले हम विद्यार्थी जी 2 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो सीखिएगा, अभी समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। 2 दिन का काम कैसे निकलेगा। तो पहला दिन काम क्या है, ए और बी, यानी 20, 11, 31 पहला दिन का काम विद्यार्थी जी। दूसरा दिन देखिएगा ए के साथ सी, तो 20 और 4 24 विद्यार्थी जी 2 दिन का काम हो गया। फिर से समझिएगा, पहला दिन ए का साथ बी देने आया, अगले दिन ए के साथ सी देने आया। तो ए का साथ बी दिया तो ए का साथ बी, यानी 20, 11, 31। दूसरा दिन ए का साथ सी देने आया तो 20 और 4 24। अगला दिन फिर ए बी ए सी होते जाएगा। तो सबसे पहले 2 दिन का काम आपने कितना निकाल लिया विद्यार्थी जी, तो 55 यूनिट। 55 यूनिट काम हो गया आप लोगों को 2 दिनों में। अब आपसे जवाब चाहिए 220 लाने के लिए, इसको कितना से गुना कर दे, तो 4 से गुना कर दिए, यही राफ साफ हो गया। अर्थात आंसर विद्यार्थी जी 8 दिन। बहुत सारे विद्यार्थी बहुत पहले आंसर दे दिए, बहुत अच्छा विद्यार्थी जी पुरुषोत्तम भाई। चलिए सभी का आंसर 8 दिन आ गया है। आशा करेंगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपको समझाने का प्रयास जरूर करूंगा। नेक्स्ट, तो दिमाग में अब आ गया, बारी बारी वाले भी खेला में कोई डरने की जरूरत नहीं है, सीखिएगा। ए बी सी डी किसी काम को क्रमशः 12, 16, 24, 36 दिनों में कर सकते हैं। चलिए 12, 16, 24, 36 का एलसीएम 144 हो जाएगा। तो 144 हो जाएगा तो जल्द से जल्द हम लोग इफिशियंसी निकाल लेते हैं। 144 लाने के लिए 12, 16 चौवाल से, 24 चौवाल से, 36 चौवाल से, टोटल काम आप लोग को 144 यहां तक समझना सीखिएगा। शुरुआत ए करता, प्रत्येक एक दिन पर क्रमशः बी सी डी काम में शामिल हो जाता है। तो पूरा काम समाप्त होने में ये विद्यार्थी जी गलती से स्टार्ट में जुट गया, ये बारी बारी वाले नहीं है, ये एक एक दिन के बाद जुटते चला जाता है। अर्थात ये क्वेश्चन दूसरा हो गया, आसान वाला हो गया। चल
ध्यान रखिएगा विद्यार्थी जी, आसान अगली टाइप वाले आ गया, लेकिन लिख दिए हैं तो सीखिएगा, समझिएगा। 144 काम करना है, बारी बारी वाले नहीं है, देखिए कहीं बारी बारी नहीं लिखा हुआ, कह रहा है क्या, प्रत्येक एक दिन के बाद बी सी डी भी काम में शामिल हो गया। मतलब सीखिए, पहला दिन ए किया, अगला दिन बी भी शामिल हो गया, यानी 12 9 21 हो गया, इसके बाद सी भी शामिल हो गया, 21 6 27 हो गया, उसके बाद डी भी शामिल हो गया, यानी 31 हो गया। अब उसके बाद कोई शामिल होगा नहीं, तो 31 के ही स्पीड से काम कितने दिनों तक होगा। अब जितना जल्दी हल कर लीजिए। तो इसके और भी एक आसान उपाय बोल सकता हूं, सीखिए, ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। डी आने के पहले विद्यार्थी जी ए ने, ध्यान दीजिएगा, डी आने के पहले पहला दिन ए, उसके एक दिन 2 3 चौथा दिन ये आएगा। ध्यान दीजिए, डी आने के पहले विद्यार्थी जी ए ने 3 दिन काम कर चुका है, ए 3 दिन काम कर चुका है, नहीं 12 3 36, बी 2 दिन काम कर चुका है, सी 1 दिन काम कर चुका है। अब उसके बाद चारों मिलेगा तो 31 के हिसाब से कितना दिन और चलेगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। 36 42 8 50 और 10 60 इधर घटा दीजिएगा, अर्थात हो जाएगा 84 बराबर 31 गुने डी, अर्थात डी का मान हो जाएगा 84 बटा 31। हल कर लीजिएगा, 31 दूनी 62, बाकी बच जाएगा 22 बटा 31। तो इधर इतना दिन और 3 दिन पहले, अर्थात टोटल समय हो जाएगा 3 2 5 पूर्णांक 22 बटा 31, 5 पूर्णांक 22 बटा 31, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी ए। नहीं समझ में आया होगा, चूंकि अगली टाइप का क्वेश्चन है, कुछ लोगों को दिक्कत हो गया होगा, माफ कीजिएगा, चूंकि बीच में एक अलग टाइप की क्वेश्चन ही आ गई, लेकिन प्रयास समझने का कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। चलिए मैं फिर से बताने का प्रयास करता हूं, आप समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ी तबीयत सुस्त है, इसलिए बोलने में भी दिक्कत हो रहा है, खड़ा होने में भी दिक्कत होता है, कि चलिए कोई बात नहीं, सीखने का आप प्रयास कीजिए एक बार और। इतना तो समझ में आ गया विद्यार्थी जी कि हमको 144 काम करना है। अब कैसे करना वो सीखिएगा। पहले ए आया, एक दिन जैसा ही हो गया बी आ गया, एक दिन और हो गया तो सी आया, उसके एक दिन बाद डी आया, डी के बाद तो कोई आने वाला है नहीं, तब डी जब आ गया तो उसी स्पीड से काम चलना चालू हो जाएगा। तो डी आने के पहले ए ने 3 दिन काम कर चुका था। बोलिए 3 दिन कैसे? तो भाई एक दिन के बाद एक दिन हुआ तो बी आया, एक दिन और हुआ नहीं, 2 दिन हुआ तो सी आया, एक दिन और हुआ नहीं, 3 दिन हो गया तब ना डी आया। तो ध्यान दीजिए, 3 दिन होने के बाद डी आएगा, और बी 2 दिन काम कर देगा तब डी आएगा, सी 1 दिन काम कर देगा तब डी आएगा, और डी आ गया तो टोटल काम 31 के हिसाब से होने लगेगा। चलिए अब तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए, बारी बारी वाले आ गए, सीखिएगा। ए बी सी किसी काम को 30 20 और 15 दिनों में, 30 20 और 15 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60, 30 20 और 15 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 60, 60 लाने के लिए 2 3 4, टोटल काम आप लोग को 60 करना है, सीखिएगा। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन सी, पुनः चौथा दिन ए, इसका मतलब 3 दिन के बाद रिपीटेशन चालू हो गया, सीखिएगा। कह रहा है पहला दिन ए, फिर बी, उसके बाद सी, फिर चौथा दिन ए, फिर बी, फिर सी, मतलब कई दिन के बाद रिपीट हो रहा है, 3 दिन का रिपीटेशन चल रहा है, अर्थात हम लोग 3 दिन का काम बना लेंगे। तो देखिएगा 4 3 7 2 9 यूनिट काम हो गया 3 दिनों में।
विद्यार्थी जी 9 यूनिट काम हो गया हम लोगों को कितने दिनों में, तो 3 दिनों में। अब इसको इतना से गुना कर लीजिए कि 60 या 60 से कम आ जाए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 से गुना करेंगे तो 963 ज्यादा हो जाएगा। 7 से गुना करेंगे तो 963 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 6 से गुना कर लेता हूं। 9 छक 54 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी 18 दिनों में। अब सीखिएगा, यहां के बाद बहादुरी का काम है। 54 यूनिट काम हो गया, अब मुझे 6 यूनिट काम करना है विद्यार्थी। तो पहले ए आएगा तो ए 2 यूनिट काम कर लिया, फिर बी आया 3 यूनिट काम कर लिया, 3 2 5 यूनिट काम 2 दिन में हो गया। 2 दिन में 5 यूनिट काम और हो गया विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 5 यूनिट काम और हो गया, कितने दिनों में, तो 2 दिनों में। अब 1 यूनिट काम जो बचा सी कर देगा विद्यार्थी जी, 1/4 दिन और लग जाएगा, अर्थात 18 2 20 1 पूर्णांक 1/4 दिन में काम समाप्त हो गया। फिर से समझने का प्रयास कीजिए, हड़बड़ाने का नहीं। यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक आपको समझ में आ गया कि 54 यूनिट काम हो गया। अब 6 यूनिट और काम करना है, तो 6 यूनिट इन सबों से करवाइए बारी बारी से। तो ए 2 दिन यूनिट कर दिया, बी 3 यूनिट कर दिया, 3 2 5 यूनिट हो गया। अब 1 यूनिट के लिए कितना लगेगा, तो इसको 1/4 दिन और लगेगा। तो 1 दिन 2 दिन 1/4 दिन, यानी 2 पूर्णांक 1/4 दिन और लग जाएगा, अर्थात हो गया 18 और 2 20 पूर्णांक 1/4 दिन। 6 यूनिट समझ में आया कि नहीं आया? 54 यूनिट काम हो चुका है, तो 6 यूनिट समाप्त करने के लिए ए बी सी कैसे करेगा? तो पहले 1 या 2 यूनिट, फिर बी आया 3 यूनिट, 3 2 5 यूनिट हो गया। अब बचा जो सी करेगा 1 यूनिट, तो 1 यूनिट करने में 1/4 दिन और लगेगा, तो 2 दिन 1/4 दिन, यानी 2 पूर्णांक 1/4 दिन और, तो 18 2 20 पूर्णांक 1/4 दिन। विद्यार्थी जी इसका आंसर जरा मुझे बताइए, समझ में आया या नहीं? चलिए, सभी को आ रहा है। पुरुषोत्तम जी 20 पूर्णांक 1/4, बहुत अच्छे। सीखिएगा। ए बी किसी काम को 9 और 15 दिनों में कर सकते हैं, बारी बारी से काम करें, एक काम शुरू करें। चलिए सीखते हैं। 9 15 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 45। 45 लाने के लिए ए की इफिशियंसी हो जाएगा 5, बी की इफिशियंसी हो जाएंगे 3। टोटल काम मुझे 45 यूनिट करना, इतना तो समझ में आ गया होगा। 45 लाने के लिए पहला 5 से गुना, दूसरा को 3 से गुना, इतना समझ में आ गया होगा। सीखिए। अब यहां भी समझ में आ गया होगा विद्यार्थी जी कि 8 यूनिट काम हो जाता है 2 दिनों में। अब इसको इतना से गुना कर दे 8 को कि 45 या उससे जस्ट कम, तो 6 से गुना करेंगे तो 48 ज्यादा आ जाएगा, इसलिए 5 से गुना कर लिए। 8 बचे 40 यूनिट काम हो गया। अब 40 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी, तो 5 यूनिट काम तो ए कर देगा 1 दिन में, अर्थात हो जाएगा 11 दिन। 40 यूनिट काम हो गया विद्यार्थी जी, तो बस 5 यूनिट ही तो बचा हुआ है, तो 5 यूनिट ए कर देगा विद्यार्थी जी 1 दिन में, अर्थात समय हो जाएगा 11 दिन। आशा करते हैं अब आपको आंसर देने आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट। आगे। राम श्याम मोहन किसी काम को 20 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। राम श्याम मोहन किसी काम को 20 25 30 दिनों में कर सकते हैं। तो 20 25 और 30 से कटने वाली राशि विद्यार्थी जी 300। कौन कौन है भाई? माफ
कौन कौन है देखिएगा, राम, श्याम, मोहन। 300 लाने के लिए 15, 12, 10। टोटल काम आपको 300 करना। यहां तक तो आप लोग टाइप फर्स्ट से ही बोलते आ रहे हैं। तीनों ने बारी बारी से एक एक दिन काम करे तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, और अंतिम बारी किसकी होगी। चलिए बहुत अच्छा, सीखिएगा। पहले तो ध्यान रखिएगा, 15, 12, 27 और 10, 37 काम हो गया 3 दिनों में विद्यार्थी। 37 यूनिट काम 3। अब 37 को इतना से गुना कर लीजिए विद्यार्थी जी कि 300 या उससे जस्ट कम आ जाए। 37 को इतना से गुना करिए कि आपका काम 300 आ जाए या 300 से कम हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 9 से गुना करेंगे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए अगर मैं 8 से गुना कर दूंगा विद्यार्थी जी तो 8 सते 56 के 6 बाकी 5, 8 तिया 24 और 5 29, अर्थात 296 यूनिट काम हो गया 24 दिनों में। 296 यूनिट काम दो हो गया विद्यार्थी जी। तो 4 यूनिट काम करने के लिए राम को बुलाएंगे और एक 4/15 दिनों में समाप्त कर देगा, अर्थात टोटल समय हो जाएगा 24.4/15 दिन। लेकिन समाप्त कौन किया, तो राम ने किया। तो 24.4/15 और समाप्त अंतिम में कौन किया, राम ने किया, अर्थात आपका आंसर विद्यार्थी जी डी होगा। चलिए तो इस तरह की क्वेश्चन तो विद्यार्थी जी आप लोगों से अब बनना चाहिए, अब बनने लगेगा। सब बारी बारी वाले ही है, प्रयास करने का प्रयास कीजिएगा। आपकी होमवर्क मैंने 4 टाइप 4 और टाइप 5 दिया था, उसको मैं बनवा दूंगा, लेकिन आप होमवर्क में आज लिख लीजिएगा विद्यार्थी जी टाइप 7। होमवर्क में टाइप 7 लिख लीजिएगा, टाइप 7 पूरा बनाने का प्रयास कीजिएगा। मैंने सिर्फ हिंट किया है, अगर कम है कंसेप्ट अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। तबीयत भी ठीक नहीं है, अन्यथा और बताते